और आजकल के बिरहा के कवियों को जी, कवि जो बैठे हैं इनके साथ क्या अन्याय नहीं हो रहा है गायक की ओर से खासकर? सर जी आपने सही टॉपिक उठाया है। कहीं न कहीं इनका शोषण हो रहा है जी। ऐसे कवि हैं ये उदारवादी, अब क्या बताएं कि लोग इससे गाना ले जाते हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ दिल की बात, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि गाना इनसे तो लिए, गाना इन्होंने लिख करके दे भी दिया दे दिया तो कुछ सोच करके दिया ना। जी जी जी। कि ले जाएगा ये बच्चा गाएगा तो कुछ नहीं तो मेरा नाम तो उसमें जुड़ा है। जी जी। अगर नहीं पैसा मिल रहा है तो अगर शोहरत नाम ही मिल जाएगा तो यही क्या कम है ना। तो लोग जितने कलाकार हुए, ज्यादातर की मैं बात बता रहा हूँ, कलाकार ले जाते हैं गीत को और अपने अखाड़े में, अपने अखाड़े का नाम तो रखते हैं लेकिन इनका नाम छोड़ देते। एक गीत लिख करके दिए थे हमारे माननीय कवि जी, आज भी हमको याद है। ओ कभी कभी जब मुझ पर वो बात आ जाती है, जगह आ जाती है तो गा देता हूँ। तो लिखे थे कि मानव के जन्मवा बाए कही, अरे मानव के जन्मवा बाए कही, अरे करमवा अलगे अलगे बा, मानव के जन्मवा बाए कही, चाहे कहो नबी चाहे राम घन श्याम हो, चाहे कहो नबी चाहे राम घन श्याम हो, और चाहे कहो ओली चाहे वीर हनुमान हो, दोनों जन के कमवा बाए कही, अरे नमवा अलगे अलगे बा, दोनों जन के नमवा बाए कही। जब आप दंगल गाने लगे जी तो और किसी गायक से हुई है आपकी? अरे जी बहुत कार्यक्रम हुए अपने जमाने में, जैसे नीलम शर्मा थी जी, अपने जमाने में गीता त्यागी थी जी, अपने जमाने में कविता कृष्णमूर्ति थी, तो हमारे जमाने गवैया थे, सब मालूम है हमको। उनसे लोगों से कार्यक्रम हुआ है। बड़े पूर्वांचल के गायकों से? यही तो पूर्वांचल तो है। अच्छा, इस जमाने में। अच्छा एक बात और आप सुने सर जी, कि जब मैं था तो तीनों महारथी इस दुनिया में कायम थे जी, जैसे हमारे स्वर्गीय जुगनू हैदर अली जी, राम कैलाश, अच्छा, दद्दा जी, स्वर्गीय लहरी लाल जी, चचा जी, ये सब तीनों महारथी उस समय कायम थे। तो उनके जमाने में कोई उनके सामने तो गा पाता नहीं था, जो भी बाहरी लोग कलाकार आते थे सब उन्हीं से लगा देते थे। तो हम उनके जमाने कलाकार थे, तब यूट्यूब का जमाना भी नहीं था, हाँ कैसेट का जमाना था। तो इसलिए जहां पर जाना चाहिए था उस पायदान तक गए तो, लेकिन बीच में वही जो एक समस्या आ गई, उस समस्या को भी आपको हम बताएंगे जिस वजह से हमको पीछे आना पड़ा और गायकी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा विराम देना पड़ा। वह समस्या जिसके कारण आपकी गायकी स्थगित करनी पड़ी या कम करनी पड़ी, और एकदम बहुत संक्षेप में? जी जी, असल में ऐसा था, सन 2008 का 12 अक्टूबर का दिन था। हमारे गांव की रामलीला चलती थी, उसी रामलीला में हम दो लोग बैठे थे, साथी संगाती मिलकर के चाय पानी चल रही थी। अचानक वहीं पर एक खांसी टाइप की हमारे आई, और खांसी टाइप की आई और खांसते खांसते हमारी आवाज वहीं पर एकदम बंद हो गई, साइलेंट हो गई। घबरा करके मैं घर पर आया, और घर पर आने के बाद रात में सो गया, सुबह हुआ, इशारे से लोगों को बताया। फिर 24 घंटा बीत गया, 48 घंटा बीतने के बाद मेरी आवाज कुछ खराहट के बाद खुली, और खुलने के बाद फिर तमाम इलाज 8 महीना ऐसे चलता रहा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, तमाम दवाएं हुई, लेकिन कुछ रिस्पांस मिला नहीं। तो एक हमारे शागिर्द थे सुमित्रानंद जी के शागिर्द थे, उनको गुरु जी भी कहते हैं, वो खेमराज जी, कवि जी। तो उन्होंने कहा, शागिर्द नहीं गुरु हुए। हाँ शागिर्द थे, जोड़ी देते तो शागिर्द हुए, गुरु हुए, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा यार अनिल जी भाई चले जाइए बैराना में, पीसी यादव हैं, संगम हॉस्पिटल है, उन्हीं को आप दिखा दीजिए, हो सकता है तो आपका उद्धार हो जाए। तो मैं वहीं गया, 7 दिन की दवा दिए, कुछ मुझे रिलीफ मिला, फिर गया 7 दिन दवा दिए, तो जो आपके सामने आज बोल रहा हूँ वही
आवाजें हैं बची हुई जी, और टिकाऊ पूरी नहीं, टिकाऊपन और ऊंचाईपन और जो सफाईपन था पहले की बात, ये तीनों चीजें खत्म हो गई। अच्छा, ये तीनों चीजें अगर आज होती तो कुछ और ही बात होती। यानी तीनों चीजें खत्म हो गई। दंगल कहीं गाता हूँ दंगली कार्यक्रम तो 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे गा लिया, अगर कल फिर गाना है तो नहीं गा पाता हूँ, इसीलिए मजबूरन हमको गाने को विराम देना पड़ा। तो जब तक आप गाया, जी कम ही समय गाया, जी लेकिन एक बुलंदी के साथ गाया। जी 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 ये बड़ी अच्छी बात है। जी। और थोड़ा मैं सवाल बिरहा पर बात करना चाहता हूँ, जैसे कि जब आप शुरू किए जी 91-92 से, हाँ 90 से जी, लगभग 2005 तक गाए। आप नहीं 8 तक, 2008 तक आपने 15-18 बरस तक हाँ गाए। जी। अच्छा, और उस समय तीनों महारथी बिरहा के जिंदा थे। जी जी तो मेरा सवाल यह है कि उस बिरहा में जी और आज जो गाया जा रहा है बिरहा, जी कुछ बदलाव दिखाई देता है? जी, मेरे समझ से तो काफी बदलाव हो गया है। अच्छा, जैसे मैं अपनी एक जहन से जी, अपनी अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ, किसी की उसमें बात नहीं है। तो जैसे पहले बिरहा होता था, जहां से गाना आदमी स्टार्ट किया, जहां अंत किया, जैसे शुरू में कोई कलाकार गाया तो जहां से शुरू किया, जहां अंत किया वहीं से अगला कलाकार चालू करता था। अच्छा, फिर वो जहां अंत करे वहां से अगला कलाकार फिर उठाता था और फिर आगे तक ले जाता था। फिर वहां से जैसे पीछे नहीं आना है, आगे को ही बढ़ते चला जाओ। तो सेंटर से पहले गाना होता था। तो सेंटर का मतलब ये था कि बड़ी तैयारी करना पड़ता था। महाभारत से 20 गाना, शिव पुराण से 20 गाना, और तमाम रामायण से 20 गाना, 25 गाना। जब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे तब तक आप दंगली कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। तो तब ये था। और आज ये है, आज तो आप चले जाइए बनारस में, पूर्वांचल में, तो चाहे आपके पास रामायण गाना हो, महाभारत हो या ना हो, पौराणिक गीते हो या ना हो, आप वीर रस तैयारी करके गाइए, कांड गा दीजिए, करोड़ रस गा दीजिए, आप गायक हैं। अच्छा, तो तब के गायकों में और अब के गायकों में ये अंतर हुआ कि अगर आपके पास 5 बिरहा हो गया, एक ठे वीर रस, एक ठे करोड़ रस, एक ठे रामायण, एक ठे महाभारत के, 5-6 बिरहा याद कर ले, और याद कर ले तो आप गवैया हो गए। अच्छा, यह अंतर यहाँ भी और पूर्वांचल में भी यही बात हुई जी। इसलिए हो गया, पहले के गायक देखें आप, उनके गाने में चाहे माँ बहन सुने, चाहे अपने परिवार के साथ आप गाना सुने, कभी अश्लीलता किसी गायकों के अंदर से परोसा नहीं जाता था। शुद्धता रहती थी। जी जी। लेकिन आज के गायकों में कितना अंतर हो गया कि अब आपसे क्या बताएं। डांस होगा, अरे डांस तो अलग है, शब्द को ऐसा शब्द से गाना को मतलब अंजाम देते हैं, और यहाँ तक के बाद घर से चुनरी लेके जाते हो खूब नाचा। अच्छा बताइए, जो लोग नहीं गाते हैं क्या उनका कोई बिरहा नहीं सुनता है? जी जी। तो बिरहा में बड़ी विकृतियां हो गई, बड़ी कुरीतियां हो गई। तब की गायकी में और अब के गायकी में बड़ा अंतर हो गया। अब तो एक गाना आप गा दीजिए, सेंटर को कोई मतलब ही नहीं है। अगर बहुत आप तैयारी करे है, लेकिन लेडीज बगल बैठे ओका तैयारी नहीं है, लोग अपन गाय के बगल होइए, वो अपन बिरहा गाओगे तो अपन गाओ, बात खत्म। अच्छा, इतनी विकृतियां आ गई, बिरहा अपने लीक से हट गया जी। और पहले बिरहा था और अब लोग गीत हो गए। पहले बिरहा था, खराब बिरहा, उसके बाद फिर बिरहा आया, बिरहा के बाद जैसे पहले शायरी थी, छंद अलंकार थे, वो सब बिरहा आया, बिरहा के बाद अब लोग गीत हो गए। शिव कनौट कर दिए, 3 रूप लिए। अगर बिरहा का जो स्तर है जी ऐसे गिरता जाएगा तो क्या बिरहा के भविष्य पर कोई संकट नजर आता है आपको, आपकी दृष्टि में? हमको तो लगता है कि ये बिरहा जगत से जो बिरहा की विधा है, धीरे धीरे ये लोग समाप्त करके, जैसे होता है वो ऑर्केस्ट्रा टाइप नहीं होता है, धीरे धीरे उसी की तरफ ये अग्रसर हो रहा है जी, मेरे समझ से। यानी जो बिरहा की मूल जो तत्व है, मूल जो विभूति है बिरहा की, उससे लोग भटक गए हैं।
क्योंकि जब लोग खड़े होते हैं हम देखते हैं, वंदना गा लिए, एक लोकगीत गा लिए, तो उसके बाद कम से कम 10, 12, 15 भोजपुरी, एक हुमा के लाइन, हुमा के लाइन, हुमा के लाइन, इस तरीके से लोग गाते हैं। तो अब आप बताइए कि जब ऐसे गाएंगे तो धीरे धीरे लोग उसी को सुनेंगे, जब आप गाएंगे तभी तो लोग सुनेंगे। तो जब राह आप बदल देंगे तो सुनने वाले भी बदल जाएंगे, बदल गए हैं और बदल भी गए हैं। अब एक आखिरी सवाल जी, कि आजकल सोशल मीडिया, जी, ये खासकर यूट्यूब, फेसबुक, जी, इस पर विरहा गायकों की भरमार है। जी। आप इसको विरहा के लिए कैसा देखते हैं? ये विरहा के पक्ष में जा रहा है कि विरहा के खिलाफ जा रहा है? नहीं जी, ये तो शोहरत के पक्ष में है। अच्छा। जैसे एक छोटा गायक हुआ, चाहे वो 10 ही साल का क्यों ना हो, जी जी। अगर उसने अपनी कहीं प्रस्तुति दे दी तो लोग यूट्यूबर लगे हैं और अपने यूट्यूब पर डाल दिए, जो नहीं जानने वाले लोग हैं वो भी जान जाते हैं। तो ये एक तरीके से शोहरत का रास्ता है, शोहरत का जरिया है। शोहरत मतलब मिलने में इसमें देर नहीं लगती थी, और लगती है। और पहले कलाकार बहुत मेहनत करते थे, काफी दिन गाते बजाते थे, कैसेट का जमाना था, किसी कैसेट बनी ना बनी वो फेल हो गया। आज तो यूट्यूब पे डाल दिए, छोटा सा लड़का है वो भी आ गया, वायरल हो गया, और ये वायरल का जमाना है। ठीक। विरहा के पक्ष में मतलब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अब भाई हम खराब क्यों कहें? बिल्कुल विरहा के पक्ष में अच्छा है, लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। अगर रिस्पांस ना मिलता तो छोटे गायक आज के जमाने में हैं, इनको कौन जानता है? कोई नहीं ये घर पे रहते, जो आज गा रहे हैं हाँ, ये घर पे रहते, कोई इनको जान ना पाता है। और हमारे बगल कवि जी बैठे हैं, जी, जी, राम सूरत पपिया जी। जी, और चूंकि कवि हैं जी, और एक बहुत जागरूक कवि हैं, जी, 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 और आजकल के जो विरहा के कवियों को जी, जो उनको मिलना चाहिए सम्मान जी, या पैसा भी, क्योंकि विरहा गायक तो पैसा पा रहा है, जी, लेकिन जो लिख रहा है वो क्या पा रहा है? तो वो उनका जो एक पक्ष है, क्योंकि कवि जी बैठे हैं तो मैं उनकी पक्ष करता हूँ बात जी, कि इनके साथ क्या अन्याय नहीं हो रहा है गायक की ओर से खासकर? सर जी आपने सही टॉपिक उठाया है। कहीं न कहीं इनका शोषण हो रहा है। जी। जैसे हमने देखा, हमारे जैसे चेला है त्रिभुवन यादव जी, मैं उन्हीं से लेता हूँ। जी 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 जी। देखिए उनकी और कवि जी की कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रही है जी। अब जब आ ही गई है बात तो आपको भी थोड़ा सा 2 लाइन बता देते हैं। जी जी। सन 1999 का मई का महीना था। मई का महीना था, मेरा कलंदरपुर में संतोष पाल के यहाँ कार्यक्रम, कराही तारा कार्यक्रम था। और मैं कार्यक्रम गाने के पहले कवि जी से मुलाकात हुई, मतलब स्टेज शो करने के पहले जी। कवि जी आए, कहीं की लड़के लिए आए, क्या ये तो हर चेला बने चाहता, तो बना लेता, ज्यादा अच्छा रहा। हम कहे कवि जी अब हम खुद ही चेला है तो कैसे चेला बनाए ले, और सही भी बात है कि अभी हमें कोई अधिकार नहीं है। तो हमने कहा ऐसा है, चलिए गुरु जी के पास चलते हैं, गुरु जी हैदर अली के पास चलते हैं और उनको चेला बनवा देते हैं, अपना बढ़िया गाना बजाना ले गाए बजाएं। तो त्रिभुवन बोले कि नहीं ऐसा है गुरु जी, हम वहां नहीं जाएंगे, हम आप गुरु बनाएंगे, आप ऐसे गाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब नहीं इच्छा है तो मेरा क्या जाता है, लड़का है, बच्चा अपने बिरादरी का है, गाए बजाएंगे, ठीक है, मेरे पास जो है दे दूंगा। है ये भावना लेकर के मैंने अपने साथ ले लिया सन 1999 से। अच्छा। सन 1999 मई से लेकर के, जब फिर जहां भी कार्यक्रम लिखता था उनको साथ में लेकर के जाता था, और सन 2005 तक मैं उनको साथ लिए रहा। जब गाने के लिए सक्षम हो गए, मुझे दिखाई देने लगा कि अब गा सकते हैं, तब मैंने कहा त्रिभुवन ऐसा है कि अब तुम कार्यक्रम लिखा करो, और जब कार्यक्रम लिख लिया करो तो हमको फोन पे बता दिया करो कि फला तारीख को मैं प्रोग्राम लिख लिया हूँ और उस तारीख को मैं कार्यक्रम नहीं लिखूंगा, और मेरी पार्टी लेकर के तुम कार्यक्रम कर लेना। ऐसा होने लगा। तो प्रोग्राम लिख ले तो बता दे, तो हम कार्यक्रम, जबकि हमारे पार्टी वाले कुछ नाराज भी हो जाएंगे, अरे कहाँ भेजत है, हमने कहा लड़का है गायक बजाएगा, वो भी हो जाएगा उससे। तो तब से वो भी गाने बजाने लगे। तो ऐसे कवि हैं ये
उदारवादी, अब क्या बताएं कि लोग इनसे गाना ले जाते हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ दिल की बात, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि गाना इनसे तो लिए, गाना इन्होंने लिख करके दे भी दिया, दे दिया तो कुछ सोच करके दिया ना। जी जी जी, कि ले जाएगा ये बच्चा गाएगा, तो कुछ नहीं तो मेरा नाम तो उसमें जुड़ा है। जी जी, अगर नहीं पैसा मिल रहा है तो अगर शोहरत नाम ही मिल जाएगा तो यही क्या कम है ना। तो लोग जितने कलाकार हुए, ज्यादातर मैं बात बता रहा हूँ, कलाकार ले जाते हैं गीत को और अपने अखाड़े में, अपने अखाड़े का नाम तो रखते हैं लेकिन इनका नाम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दे रहे हो भाई? अगर उन्होंने गीत को लिखा है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उनका नाम गाइए। कवि में तो कर दीजिए, गुरु तो आपके जो गुरु हैं, जी, आप कवि में कर दीजिए तो क्या इज्जत कम हो जाएगी? वो कोई एहसान नहीं करेंगे, कवि का अधिकार है। आप क्यों नहीं करते? कहीं भी वो लिख सकता है। हाँ, तो आपको नाम गाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं तो नाम नहीं गाते हैं, तो बड़ी हमें इस बात की हैरानी होती है कि खराब बातें हैं। हम आपसे बता रहे हैं, हमने भी इनसे गीत लिया है। जमाना था तो मैं गा बजा रहा था, तो ऐसे कभी कभी फंस जाए तो जब पढ़ना भेंट हो जाए तो कहीं एक आध गीत हम दे दा, तो एक आध गीत लिख के दे रहा है। आज हमको याद बा गावी, मौका पड़ जाए तो गाई। तो लेकिन हम कहे कि जो गीत हमका दे का क्यों दे जी जी, वो हमारा अलग सराय है। तो एक गीत लिख करके दिए थे हमारे माननीय कबीर जी, आज भी हमको याद है। ओ कभी कभी जब मंच पर वो बात आ जाती है, जगह आ जाती है तो गा देता हूँ। तो लिखे थे कि मानव के जन्मवा बाए कही, अरे मानव के जन्मवा बाए कही, अरे करमवा अलगे अलगे बा, मानव के जन्मवा बाए कही, चाहे कहो नबी चाहे राम घन श्याम हो, चाहे कहो नबी चाहे राम घन श्याम हो, और चाहे कहो ओली चाहे वीर हनुमान हो, दोनों जन के कमवा बाए कही, अरे नमवा अलगे अलगे बा, दोनों जन के नमवा बाए कही। ये भी गीत थी, कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो गाया करते थे। अनिल कुमार जी, आप हमारे मंच पर आए और हमारे लिए और दर्शकों के लिए बहुत ही खास बातें शेयर किया जी, और आपको धन्यवाद देता हूँ। और कवि राम सूरत पपीहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों जन हमारे मंच पर आकर हमारे मंच को बहुत समर्थ किया। बहुत आभार हम प्रकट करते हैं अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से।